अमर उजाला ले में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉक्सिंग के हेड कोच सिबा नायक जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में ही 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन जो है, फर्स्ट चैप्टर का समापन ले जिले में हुआ है, सेकंड चैप्टर गुलमर्ग में खेला जाएगा। ले के हवाले से अगर आप बात करें सर, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 कैसा रहा? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, खेलो इंडिया जो 6th एडिशन ऑफ द विंटर गेम्स का बहुत ही अच्छा रहा। 7th टीम was participated in these games and it was magnificent, but people are so much crazy for that ice skating. First time also my experience that कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं फॉरेन में बैठा हूँ जैसे। इतनी अच्छा मतलब फर्स्ट टाइम जो इंडोर रिंग बना हुआ है आइस स्केटिंग के लिए, तो बहुत अच्छा है वो। मतलब ऐसा लग रहा था कि जिस फॉरेन कंट्री में गेम हो रहा है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये जो सक्सेसफुल हुआ हमारा जो 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स, मैं आशा करता हूँ हम इस यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट भी करा सकते हैं आइस हॉकी की। जैसे आपको आयरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, इनको भी हम बुला के यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल में लीग मैचेस वगैरह भी करा सकते हैं। इट वॉज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। जी सर, दूसरी चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त यूटी लद्दाख में, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, बहुत जोर दे रही है सर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे। ले एंड कारगिल बोथ। हमने ऐसे भी सुना है, एलजी साहब ने भी कई बार कहा है कि स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हम बढ़ावा दे रहे हैं। सेंटर बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। इसके हवाले से सर आप क्या कहना चाहते हैं, कितनी जल्दी हम यहाँ स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को देख सकते हैं? देखिए, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, यूटी लद्दाख ऐसे भी लेह लद्दाख जैसे टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता था। यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं जो कि उनका कंट्रीब्यूशन आर्मी में भी रहता है। और बहुत अच्छे अच्छे लोग जैसे कर्नल रंजन साहब हो गए, बहुत अच्छे खेले हैं। वो मतलब देश के लिए काफ़ी कुछ किए हैं। अभी जो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी यूटी लद्दाख प्लस हमारा जितना भी 23-29 स्टेट है, ठीक है, सारे के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा स्कीम चालू किया है। पहले इसका बजट था 3,000 करोड़ रुपया, बट आज का डेट में इसका 10,000 करोड़ रुपया का बजट है। और मोदी जी ने जो स्कीम जो चालू किया है, यहाँ पर केवल हमारा कंट्री लेवल में नहीं, हर स्टेट से वो चाहते हैं कि बंदा निकले इंटरनेशनल लेवल तक। हर स्टेट से इंटरनेशनल लेवल तक बंदे जाए, चाहे जितना पैसा खर्च हो तो गवर्नमेंट उसको बियर कर रही है। तो यहाँ पे जो पहले 3 गेम के लिए अप्रूव हुआ है, फर्स्ट इज एथलेटिक, अनदर इज आर्चरी एंड थर्ड वन इज द बॉक्सिंग। ठीक है, फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्पीतिक स्टेडियम में ले में खुला गया है, जहाँ पे आप हॉस्टल्स रेसिडेंसी वगैरह बच्चे लोगों के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड का बना के रखे हुए हैं। वहाँ पर स्पोर्ट्स साइंस लैब है, हेड कोचेस, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर सबके लिए ऑफिस वगैरह भी है। ठीक है, स्पोर्ट्स साइंस का लैब वगैरह भी है, इंक्लूडिंग देयर ऑफिस ऑल्सो। और बच्चे गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, मतलब 3 डिसिप्लिन से बोथ रहेंगे। अभी जैसे हमारा आज फॉर द एसओपी नॉर्म्स 30 स्टार्टिंग, इनिशियली 30 हम ले रहे हैं स्ट्रेंथ में। अभी 15 लड़की 15 लड़के, 15 लड़की 15 लड़के, मतलब 30-30 का तीनों का इवेंट मिला के टोटल 90 का स्ट्रेंथ है। और इससे पहले अभी हमारा फिलहाल हाल ही में ही टीआईडी का प्रोग्राम जो बहुत अच्छा चला, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हम खुद गए वहाँ पर। हम 3 को हम हेड कोचेस, जैसे 2 हेड कोचेस प्लस 1 असिस्टेंट कोचेस हर चीज़ का, हम खुद गए, कारगिल गए। कारगिल में हम खुद टीआईडी का 2 दिन का प्रोग्राम चला। वहाँ पर हम जितने भी पोटेंशियल थे, उनका जितना भी मोटर एबिलिटीज़ का वगैरह टेस्ट वगैरह जो भी था, हमारा जो प्रोटोकॉल खेलो इंडिया का, वो सारा चीज़ लिए। फिर वहाँ पे लेने के बाद फिर हम लेह में आके फिर लेह में भी लिए, जहाँ लेह में नुब्रा से भी आए थे बच्चे, निम्बू से भी आए थे, खालसी से भी आए थे, इवन कारगिल से, दराज वगैरह से भी आए थे। So it is one of kind of the one to great exposure, not for us, but for the athletes also, those who are participated. And I believe that अभी हम लोग सिलेक्शन लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं सरकार को। और हम चाहते हैं कि खेलो इंडिया हमारा स्टेट ऑफ सेंटर एक्सीलेंस जो चल रहा है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ है, हम लोगों टोटल 5 कोचेस है, 2 हेड कोचेस और 3 असिस्टेंट कोचेस और 9 स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ है, ठीक है, इंक्लूडिंग हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के साथ। तो अभी बहुत अच्छा है हमारा मोटो। एक्चुअली व्हाट इज द मोटो ऑफ द खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी? Actually, this motto is the 2036 Olympic, the beats which has taken by India, and that Olympic was supposed to be at India, but is supposed to be held in India. तो ये हमारा चीज़ है। तो उसको किसी को कोई चीज़ हम जब स्कीम में लेते हैं तो एक टारगेट लेके चलते हैं हम बेसिकली।
तो आवर टारगेट इज दैट कि ओलंपिक लेवल तक प्रोड्यूस करना है बच्चे, एटलीस्ट एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, स्टेट नेशनल एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, देन आपका एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, देन ओलंपिक लेवल तक हम चाहते हैं, क्योंकि आज का डेट में लद्दाख बहुत आउटस्टैंडिंग सिटी है, बट यहाँ से स्पोर्ट्स पर्सन निकले नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा लोग जो है बहुत इनोसेंट है, बहुत लॉयलिटी है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत मेहनती भी बहुत है, बट उनको दे हैव बीइंग ए लैक ऑफ एजुकेशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्चुअली। जैसे मैंने चालू किया था बॉक्सिंग का यहाँ पर आके, तब मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर से मिला था, फिर तासी मैडम से मिला था जो एजुकेशन के डायरेक्टर है, फिर मैं जाके स्कूल्स में काउंसलिंग किया था, बच्चे लोगों को पूछा था बॉक्सिंग के बारे में कि डू यू नो अबाउट द मेरी कॉम, डू यू नो अबाउट द निखिल, दे डोंट नो अबाउट द निखत जरीन, the world champion right now, gold medalist. But Mary Kom, yes, we know Mary Kom. Do you know the boxing? Yes, we have seen boxing. वो बोलते हैं कि हम बॉक्सिंग देखें, लेकिन खेलना, फिर उनको बताना पड़ता है, बच्चों को पता नहीं। यहाँ पर जो मैंने देखा, पेरेंट्स भी दे आर वेरी लेक एजुकेशन ऑफ द स्पोर्ट्स, उनको लगता है कि बच्चे खाली अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर ले बस, ठीक है। लेकिन आज का डेट में जो स्पोर्ट्स का जो प्रायोरिटी है, ठीक है, आप देखा जाए तो एक एजुकेशन लेवल, अगर आपका जैसे आज के डेट में देखो, हर कोई 99%, 95% उठा के ले आते हैं। अभी दिल्ली में इतनी कंपटीशन हो गई थी, कॉलेज में एडमिशन के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, 1000 लड़के 99%। तो वहां पर क्या कि अगर यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, यू हैव पार्टिसिपेटेड इन नेशनल लेवल, यू हैव अचीव द मेडल इन, तो यू आर, योर केस इज स्पेशली कंसिडर। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट। और यहाँ पे हमारे जो जैसे कि कविंद्र गुप्ता जी है, जो एलजी साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने स्पेशली 4% स्पोर्ट्स कोटा को यहाँ पर इनिशियली इंट्रोड्यूस किया है कि हर चीज में हम 4% स्पोर्ट्स कोटा को लेंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और यहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने काफी इंटरनेशनल लेवल का बॉक्सर प्रोड्यूस किया हूँ। मैं खुद एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का बॉक्सर कोच भी रह चुका हूँ इन ऑफिशियल ऑल्सो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लड़के प्रोड्यूस करूँ, जो कि लड़के एटलीस्ट 2-3 साल में 3-4 लड़के इंटरनेशनल लेवल तक प्रोड्यूस करूँ, जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाके पहुंचे और लद्दाख के नाम, खाली लद्दाख नहीं, पूरे देश का नाम ऊपर करे। जी। सर, आपने स्पोर्ट्स एजुकेशन की बात करी है, जो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे कोचेस ने हमसे कहा है कि स्पोर्ट्स जो है लाइफ में एक प्रकार का डिसिप्लिन लाता है। बच्चे जिंदगी के उतार चढ़ाव में कोई भी दिक्कतें आती हैं, उसे जूझना, चलना, उसे सीखते हैं। सर, अगर हम गर्ल पार्टिसिपेशन की बात करें, खासकर कारगिल जिले में हमने देखा है कि बॉक्सिंग फील्ड में बहुत सारी लड़कियां सामने निकल कर आ रही हैं, नेशनल गेम्स में भी पार्ट लिया है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी जैसे यहाँ पर मैंने एक चीज नोट किया, इवन आइस हॉकी का जो चल रहा था, पीपल आर वेरी क्रेज फॉर कॉम्बैट गेम। वो ताइक्वांडो में जाएंगे, बॉक्सिंग में जाएंगे, एथलेटिक ऑल्सो, ऐसा नहीं कि एथलेटिक भी करेंगे सब कुछ। आइस हॉकी में जैसे कॉम्बैट हो रहा था, तो वहाँ पर थोड़ा फॉल लेवल कम होता है फील्ड हॉकी से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बॉक्सिंग का लेवल बहुत ऊपर तक जाएगा, मैं बता रहा हूँ। कारगिल के लड़कियां, दे आर डूइंग वेरी गुड इन बॉक्सिंग, there is no doubt that some of the girls are achieved the silver medal, gold medal in national level also। तो ले में भी लड़कियां हैं, एक नेशनल अभी भी फरहाना बोल के एक लड़की अभी सीनियर नेशनल खेल के आई है। तो मेरे हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम है, हम उसका सारा चीज बना के दिए। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अभी जैसे हमने टीआईडी का प्रोग्राम चलाया, खाली ले के लिए नहीं चलाया, कारगिल से, नुब्रा से, दांसकार से, जैसे हो गया नींबू से, खालसी से, ले से, मतलब जितने भी पोटेंशियल्स थे बच्चे, सब आए, अपने अपना बेस्ट दिए उन लोगों ने। और हमने उनको आज पर द प्रोटोकॉल ऑफ द खेलो इंडिया हमने उसको सिलेक्ट किया है। और बहुत सारी चीज़ है, मेरे को लगता है कि बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। जब मैं खुद एक इंटरनेशनल लेवल का क्वालिफाइंग कोच हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बच्चे लोगों को दूंगा। तो डेफिनेटली यहाँ के बच्चे ऐसे भी बहुत मेहनती है और कॉम्बैट गेम के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। दो उन लोगों ले से भी, स्पेशली कारगिल तो कर ही रहा है, और ले से भी मैं चाहता हूँ कि पूरी लद्दाख ही ऊपर उठे बॉक्सिंग में। और यहाँ से इंटरनेशनल लेवल का बच्चे, खाली गर्ल्स तो आप सही बोल रहे हो, गर्ल्स आर मोर इनिशिएटिव, यहाँ पर गर्ल्स का रेशियो थोड़ा ज्यादा है। तो मैंने एक चीज नोट किया, यहाँ पर गर्ल्स आर वेरी इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग। मैंने जहाँ पे भी देखा तो बॉक्सिंग के लिए बहुत गर्ल्स आते हैं, तो मेरे पास भी बहुत अच्छे गर्ल्स है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से डेफिनेटली मेरी कॉम जैसे, निखत जरीन जैसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकलेंगे यहाँ से, तो हमारा लद्दाख का प्लस देश का नाम ऊपर करेंगे। जी। सर, अगर हम बॉक्सिंग की बात करें, अगले कौन से मैचेस, क्या ले में भी कोई मैचेस होल्ड करेंगे? जैसे अभी तो करगिल में देखा हमने, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप रखा, जिसमें बहुत स्टेट से लोग पार्टिसिपेट किए।
क्या लेह में भी हमें इस प्रकार का आने वाले सीजन में कोई मैचेस देखने को मिलेंगे सर? डेफिनेटली मिलेंगे। अभी सरकार ने इतनी बड़ी इनिशिएटिव लेके जब लेह में खेलो इंडिया स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी खोल ही दिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि ऑलरेडी यहाँ पर लेह में स्टेट चैंपियनशिप होगा, नेशनल चैंपियनशिप होगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल बी डेफिनेटली हेल्ड हियर। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अभी स्टेट और चैंपियनशिप भी आई थिंक मई में होने वाला है, कारगिल में होगा, आई थिंक कारगिल, अदरवाइज लेह में होगा। अभी मैंने बात किया था यहाँ पर थोड़ा सा, मैंने एक इंडिया टीम जैसे जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले, अभी इंडियन का बॉक्सिंग टीम जो वुमेन्स एंड मेंस टीम का, मैं यहाँ पर कैंप लगाने के लिए भी बात किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारा इक्विपमेंट्स बहुत थोड़ा सा ठीक मतलब है नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं है, इसलिए शायद थोड़ी सी अभी फॉलोअप कम है। और मैं बिलीव करता हूँ कि इसी साल, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, इसी साल इंडियन टीम ने अपना, हमारा जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का जो टीम है साई वाली, तो उनका कैंप्स डेफिनेटली लगाऊंगा। मेरा एक प्लानिंग है कि वी कैन डू द स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम, लाइक हम जैसे 3 महीना से ठंडा होता है यहाँ पर, माइनस डिग्री में चले जाते हैं, थोड़ा सा ट्रेनिंग बल कम होता है, तो मैं चाहता हूँ कि हम वो 2-3 महीने के लिए हम नीचे चले आए, ठीक है, चाहे वो रोहतक हो, चाहे पटियाला हो, चाहे दिल्ली हो, ठीक है। फिर और रोहतक वाले जैसे होते हैं कि यार दिल्ली वाले होते हैं, उन लोगों ने ऊपर आ जाए समर में जो हाई शूट का ट्रेनिंग के लिए। तो आई हैव ए प्रोजेक्टेड एंड आई हैव प्लान फॉर द स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्लान। आई बिलीव इट विल बी डेफिनेटली सक्सेस इन फ्यूचर आल्सो। जी सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हुए थे सिबा नायक, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेड बॉक्सिंग कोच। उन्होंने बहुत विस्तार से हमें ये बताया है और साथ में जाहिर भी किया है कि यूटी लद्दाख जो है सिर्फ विंटर स्पोर्ट्स में ही नहीं, 3 हमारे जो स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स, आर्चरी और बॉक्सिंग में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मैं जैनब संधू, अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।